को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं कि अगर छोटे बच्चे बड़े बन जाए और बड़े छोटे बन जाए तो क्या होता है। आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ ये उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे या फिर बड़े मजे में सुबह आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झंझोड़कर जगा देते। जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो चुका है। दोनों की मुसीबत में जान थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चूप भी ना कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते। चुप होते हो, हर समय मेरे की टकराए जाते हो। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती। बाहर क्यों है? अंदर रहते तो दादी चिल्लाती। हाय यार, मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया जरा बच्चों को बाहर हाँकते जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। उन दोनों से तो घर को दुश्मनी हो गई थी। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन के लिए उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सभी बड़े छोटे बन जाए। आपस में चिड़ी देखो आज ऐसी जंग है, आपस में चिड़ी देखो आज ऐसी जंग है। ये हमसे तंग है, हम इनसे तंग हैं। ये हमसे तंग है, हम इनसे तंग हैं। जीने का सोचो सबका अपना अपना ढंग है, जीने का सोचो सबका अपना अपना ढंग है। ये हमसे तंग है, हम इनसे तंग हैं। ये हमसे तंग है, हम इनसे तंग हैं। एक दिन के लिए हमें सारे अधिकार देने चाहिए और सारे बड़े छोटे बन जाने चाहिए। हाँ ठीक है, कल किसी के अधिकार मिल जाएगा। कोई जरूरत नहीं है उधर मचाने, सिर्फ उधर। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, मगर अब्बा जाने किस मूड में थे कि ना सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल उन्हें हर किस्म के अधिकार भी मिल जाएंगे। हाँ ठीक है, कल तुम्हें हर किसी के अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे बचे थे कि आरिफ ने अम्मी को झंझोड़ डाला। अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करने की, मगर याद आया आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाने और बादाम का हलीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने दादी को रोका। तो वह दादी इतना हल्का पी लिया, आपका पेट भर जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, अंडे और मटर में गिरा हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको। आपा ने कहर भरी नजरों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी क्योंकि हर रोज की तरह वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका। अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से अपने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मार चुकी हूँ। अम्मी ने टालना चाहा। नहीं, चलिए उठिए। सलीम ने जबरदस्ती अम्मी का कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। सब उन्हें गुस्सा खाने जाते देखकर हंस पड़े, जैसे वो सलीम को जबरदस्ती लड़ा कर हंस पड़े। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा और कहा, जरा अब्बा की गल देखिए, बाल बड़े हुए, शेव नहीं किया, कल कपड़े पहने थे और आज पैंट कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाए? यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। ये देखो कितनी सही नकल उतार रहे थे, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद अब्बा अपने दोस्तों के साथ बैठे अपनी नई गजल लेकर सुना रहे थे। वक्त का ये परिंदा झुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। वक्त का ये परिंदा झुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। तभी आरिफ चलिए गाना शुरू कर दिया। चुप। बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पाँव पटक आरिफ के साथ बोलिए। जरा मुझे 5 रुपए दे देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले, 5 रुपए का क्या करूँ? गाड़ी पेट्रोल तो है। आरिफ ने तो नक्कर अब्बा जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा कहते हैं कि कन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। थोड़ी देर बाद खानसामा आया। बेगम साहब आज खाने में क्या बनेगा? आलू तो सिर्फ कबाब मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। नहीं, आज ये चीजें नहीं बनेगी। सलीम ने किताब रखकर
अम्मी शाम को मैं देर से आऊंगा, दूसरे के साथ फिल्म देखने जाना है। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। कोई जरूरत नहीं फिल्म देखने की, इससे हम गरीब आ रहे हैं और हर वक्त सैर सपाटे के लिए घूम रहते हैं। पहले तो भाईजान ने करारा हाथ मारने लगे, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हुजूरे आरिफ दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है, इसलिए इजाजत देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बना करे, मैंने बस एक बार कह दिया। उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली, एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाट से कॉलेज जा रही थी। सलीम ने बड़े गौर से उनका मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी पहन के कहाँ जा रही है? शाम तक गारत को आई चाहिए, बदलना ये हाथ पर सफेद वाले की साड़ी पहनी। अच्छा, बहुत देखती हूँ। आपा चिढ़ गई। आज हमारे कॉलेज में फंक्शन है, उन्होंने साड़ी की शिकवे दुष्ट की है। हुआ करेगा क्या खड़ा हो, सुनना नहीं। अपनी इतनी अच्छी नकल उतारते देख आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह वह आरिफ और सलीम से उनके मनपसंद के कपड़े उतरवा कर उन्हें निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म दिया करती थी। दूसरी सुबह हुई, सलीम की आँख खुली तो आपा नाश्ते का मेज सजाए उसका इंतजार कर रही थी। अम्मी खान साहब को हुक्म दे रही थी, हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करो। दूसरी तरफ आरिफ के गाने के साथ भाईजान बड़े मजे का तबला बजा रहे थे। अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाने पर खेत चमनी जेब में जरूर डाल दिया करो, क्या कर रहे हैं? इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाह इसलिए रखा गया है क्योंकि आरिफ और सलीम को सभी बड़ों पर हुक्म चलाने का अधिकार मिला था, जिसके कारण उन्होंने सभी बड़ों को उनकी गलतियों का एहसास कराया। अतः इस पाठ का नाम एक दिन की बादशाह पड़ा। भारत में हर साल बाल अधिकार दिवस बच्चों के अधिकार और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। बाल अधिकार के तहत जीवन का अधिकार, पहचान का अधिकार, भोजन का अधिकार, पोषण और स्वास्थ्य का अधिकार, विकास का अधिकार, शिक्षा और मनोरंजन का अधिकार, जबरन मजदूरी में रखने के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार, बच्चों के गैर कानूनी व्यापार में शामिल है। स्टार्ट।